चलिए बेटा, अब ध्यान दे। देखिए सर, सभी तो ध्यान देंगे। हम त्रिकोणमिति स्टार्ट कर चुके थे, उसका दूसरा पार्ट हमारा क्या था, ऊंचाई दूरी। ठीक है, उसको बेसिक कंसेप्ट में स्टार्ट कर रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान देंगे सर। उसका पहला पार्ट हम देख रहे हैं। देखिए, हमने आपको जो ये बता चुका हूं मैं कि साहब आपकी जो ऊंचाई दूरी में है, समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट लगेगा, और समकोण त्रिभुज में हमारे पास दो समकोण त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात हमारे को याद होना चाहिए। ध्यान देंगे, ये क्या है बेटा, दो समकोण त्रिभुज है क्या। अगर मैं यहाँ पे इसको कितना लिख दूं, आपका जो है 30 डिग्री लिख दूं, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये कितने का होगा, 60 डिग्री। और ये तो समकोण में 1 तो 90 का होता ही होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर मैं अनुपात लिखूं भुजाओं का, तो 30 के सामने वाली भुजा 1, इसके सामने वाली अंडूर का 3। और ये अब डायरेक्ट याद हो चुका है। ठीक है, रटने की बात है तो रट सकते हैं, नहीं तो मैंने कंसेप्ट पूरा बता चुका हूँ। अगर इसमें बात करूं तो यानी ये हमारे पास एक तो 45 और क्या बनता है, 45 वाला। ये दो ही त्रिभुज आपके काम आएंगे पहले टाइप के क्वेश्चनों में। ठीक है, यानी इसमें अगर हम बात करें तो बताइए, इस समान कोण के सामने वाली भुजा का अनुपात समान होता है, तो ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1, और ये कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, इसी केस के अनुसार आपको याद रखना है कि साहब अगर 30 और 60 और अगर मुझे 90 कोणों का अनुपात मुझे दे रखा है, तो इनके सामने वाली भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 1 √3 और कितना होगा, 2। और अगर इसके अनुसार देखें कि 45 आपका जो है, अगर यहां से हम बात करें कि 45 45 45 और 90, तो यानी इसमें अनुपात क्या होगा, आप बोलेंगे, आप बोलने वाले हैं 1 और √2। यानी इसके अनुसार कोई भी एक भुजा हमारे को दे देगा एग्जामिनर, कोई भी एक भुजा दे दे तो हमें ज्ञात करना आना चाहिए। अगर कह दे 30 के सामने वाली भुजा कितनी है, 20, यानी 1 अनुपात बराबर कितना है, 20, तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा। इसको डायरेक्ट बता दूंगा कितना हो जाएगी, 40, और ये कितनी हो जाएगी, 20 रूट में आपका 3 हो जाएगी। 20 रूट में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे दे दे कि साहब जो है एक भुजा, मान लीजिए ये भुजा, कोई सी भी भुजा मुझे 40 दे दिया, तो ये भी कितनी होगी, 40, और ये कितनी हो जाएगी, 40 रूट में 2। यानी इस तरीके से हमारे कोई सी भी एक भुजा दे दे तो तीनों भुजाएं ज्ञात करना आना चाहिए। ये बातें हमने कल करी थी। इसके साथ साथ जो अब क्वेश्चन, जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसके अंदर हम देखना चाह रहे हैं इसमें टाइप फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्या क्या देखा जाता है। इसमें हमारे को पहली बात मैं यहाँ से बता चुका हूँ, एक तो पतंग वाली बात की जाती है। क्या है, बता दिया था कल, हाँ, पतंग वाला देख के समझ लीजिए। पतंग जैसे उड़ाते हैं तो ये क्षैतिज भाग है, और यहाँ से अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ से अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं, तो बस इसमें आपको देखना है कि क्या ऊंचाई है, क्या, यानी ये तो क्या होगी पतंग की ऊंचाई, ये तो क्या होगी पतंग की ऊंचाई। ये जो है ये क्या चीज है, डोर, ये आपकी जो है उसकी क्या है, डोर है, और ये क्या बनाएगी, कर्ण, ये क्या बनाएगी, कर्ण, और ये 90 डिग्री का कोण है इसलिए कर्ण बनाएगी यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या है, अगर हम बात करें तो ये आधार हो जाएगा उसका, ये क्या हो जाएगा, आधार, ये आधार हो जाएगा। और पतंग जो है ये आपके जो है अगर बात करें तो इसकी क्या हो जाएगी, कर्ण बनाएगी। इसकी बात हम, ये धरातल से ऊंचाई, यानी धरातल से ऊंचाई पतंग की ये कहलाएगी, धरातल से ऊंचाई क्या है ये। अच्छा, ये कोण आपका जो थीटा कहलाएगा, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, या 45 हो सकता है, इनके अलावा बात नहीं करेगा एग्जामिनर, ये बात हम कर चुके हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो हमने ये भी देखा था कि साहब अगर कोई पेड़ है या कुछ भी मीनार है तो उसकी परछाई की बात करता है क्या। अगर ये मीनार है, मीनार है, और इधर क्या बनेगी उसकी परछाई। ठीक है, परछाई। और इसे उन्नयन अवनयन कोण की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो उन्नयन और अवनयन कोण क्या कहते हैं, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो ये कोण क्या कहलाता है आपका, उन्नयन कोण। अगर आप जो है मान लीजिए मीनार पे खड़े हैं, अगर आप मीनार पे खड़े हैं, मीनार पे यहाँ पे खड़े हैं आप, ठीक है, किसी मीनार पे खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हो, अगर हम इससे बात करें तो यहाँ पे आप खड़े हो, तो यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ देखते हो, यहाँ से आप नीचे की तरफ देखते हो, तो ये वाला कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। और ये दोनों एकांतर कोण होते हैं, इससे बराबर होते हैं, तो टेंशन नहीं ले उसकी। ठीक है, दोनों एकांतर कोण होते हैं, दोनों अपने क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी कई बार शब्द आएगा भी, हम बात करें उसकी। तो यानी ये परछाई और मीनार का कंसेप्ट हमने देखना होगा। यहाँ पे सूर्य के साथ इसका अवनमन वगैरह कौन बताएगा, तो यानी आपको थीटा का जो है मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान पता चल जाएगा। अगर ये उन्नयन कोण बताता है थीटा 30 डिग्री, तो इसको भी आप कितना लिखेंगे, 30 डिग्री बताएंगे। ठीक है ना बेटा, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ में अगला कंसेप्ट हमने ये भी देखा था कि अगर हम यहाँ से बात करें, पेड़ वाली बात तो चल रही थी क्या, हाँ, चलो अगर हम बात करें, पर्वत वाली बात हो गई थी, पर्वत शीर्ष वाली, पर्वत की अगर बात करें तो ये क्या होता है बेटा, पर्वत होता है, ये इस तरीके से होता है पर्वत। ठीक है, पर्वत होता है, और पर्वत का ये भाग तो क्या कहलाता है, शीर्ष, ये भाग तो क्या कहलाता है उसका, शीर्ष कहलाता है, पर्वत का ये भाग शीर्ष कहलाता है। और ये पर्वत की जो है आपकी जो है ये कौन सी ऊंचाई, सीधी ऊंचाई, ये क्या है आपकी जो है लंबवत ऊंचाई कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, लंबवत ऊंचाई, यानी 90 डिग्री के साथ अगर बात करें तो ये लंबवत ऊंचाई। ये तिरछी ऊंचाई कहलाती है, पर्वत की कैसी ऊंचाई कहलाती है, ढलान, इसको हम ढलान कह सकते हैं, ढलान, या फिर हम क्या करेंगे इसकी तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ये क्या बनाती है, कर्ण,
ये क्या बनाती है बेटा, कर्ण बनाती है। ये क्या बनाती है, कर्ण बनाती है। ये तिरछी ऊंचाई कर्ण बनाती है। ये आपका के बनाती है। तिरछी ऊंचाई क्या बनाएगी, कर्ण बनाएगी। और अगर जो है ढलान का क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज है, आधार है, पर्वत का क्या है, आधार, आधार है। पर्वत की चौड़ाई, अगर मैं कहूं इसको पर्वत की चौड़ाई, इसको यहां से यहां तक की बात करूं तो पर्वत की चौड़ाई कहलाएगी, चौड़ाई, ये पर्वत की चौड़ाई कहलाएगी बेटा। लेकिन यहाँ पे अगर हम जो है ऊंचाई दूरी वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो यानी मुझे पहले यहाँ से यहाँ तक समकोण त्रिभुज सोचना होगा। मुझे ये लंबाई जो है, ये वाली पार्ट, अगर मान लीजिए अगर ये ढलान जो है कितना डिग्री कोण बना रही है, थीटा डिग्री का, तो ये क्या हो गया, ढलान तिरछी ऊंचाई क्या बना रही है, यहाँ पे एक तो कर्ण बना रही है, और जो उसकी लंबवत ऊंचाई क्या है, एच है। तो ये पता चल जाए, अगर मुझे ये पता चल गया, मान लीजिए एक्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स, तो पर्वत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2x, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2x। ऐसे ही नदी की बात करी जाएगी, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला कंसेप्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आता है पेड़ वाला, ठीक है। अगला कंसेप्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट कौन सा आता है, पेड़। सीढ़ी वाला बता दिया था, सीढ़ी वाला कल हमने बताया था, ध्यान दीजिए। इस तरीके से क्या होता है, ये आपकी कोई मान लीजिए दीवार है, ये क्या है, दीवार, अगर इसकी बात करें तो ये दीवार है, और ये मान लीजिए सतह है, क्षैतिज है, ये क्या है, क्षैतिज भूमि होगी, क्षैतिज भूमि। और सीढ़ी जो लगती है दीवार के साथ ऐसे तो लगती है, सीढ़ी जो लगती है दीवार के साथ ऐसे ही लगती है। बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सीढ़ी जो बनाएगी क्या बनाएगी, वेरी गुड, सीढ़ी जो बनाएगी वो आपकी जो है कर्ण का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कर्ण का निर्माण। और दीवार लंब का निर्माण, दीवार जो है किसका निर्माण करती है, लंब बनाती है, दीवार लंब बनाती है, ठीक है। यानी कर्ण हो जाए, ये इसके सतह के साथ जो कोण बनाएगी उसको क्या कहेंगे, थीटा, थीटा कोण कहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो है देना होगा, हम बात करेंगे इसकी। तो इतना उतार लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए अगला जो है नेक्स्ट पॉइंट चल रहा था, उसके बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ, लिख लीजिए। हाँ, पेड़, पेड़ वाला कंसेप्ट, जो भी नंबर है आपका, पेड़, पेड़ भी कैसा, टूटा हुआ पेड़, टूटा हुआ पेड़, टूटा हुआ पेड़ यहां से बात कर सकता है। इसको समझ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चनों पे आ रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, हम यहां से बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए, मान लीजिए कोई पेड़ है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या आपका, ये कोई पेड़ है, ये आपका क्या है बेटा, कोई पेड़ है। और इस पेड़ की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या है, आंधी चली, तूफान चला कोई, मान लीजिए पेड़ यहाँ से टूट गया, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पेड़ कहां से टूट गया, यहाँ से ये पेड़ टूट गया है, ठीक है। यहां से टूटेगा, देखिए ये तो कौन सा भाग कहलाएगा पेड़ का, शीर्ष भाग, ये कौन सा भाग है, शीर्ष भाग। और ये कौन सा भाग है, जड़ भाग, जड़ भाग, ये कौन सा भाग है, जड़। वैसे जड़ से शीर्ष की लंबाई पूछेगा वो, ठीक है। तो इन्हें आपको इनको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से भागों का नाम मैं ले रहा हूँ। ये कौन सा भाग है, शीर्ष भाग, ये कौन सा भाग है, जड़ भाग। अगर तूफान में टूटा हुआ भाग, ये टूटा कहां से, मान लीजिए यहाँ से टूटा, यानी आपका टूटा कहां से, यानी बीच में से कहीं से टूट गया। अगर यहाँ से बात करें, यहाँ से, अगर यहाँ से देखिए आप, ये इसकी लंबाई में कितनी मान लूं, x, और इसकी लंबाई कितनी मान लूं, y, इसकी लंबाई कितनी मान लूं, जो यानी जहां से टूटा है, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो y है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, x। अब टूटा है तो खड़ा थोड़ी रहेगा, वो गिरेगा वो, ठीक है, वो पेड़ गिरेगा। और ये पेड़ गिरने के बाद में, अगर मैं आपको स्थिति बताऊं, तो ये जो शीर्ष भाग है वो आपका जो गिरने के बाद में ऐसा आ जाएगा, इधर ये भाग ऐसे आपका ऐसे गिर जाएगा, ऐसे तो गिरेगा, यानी पेड़ जो है इस तरीके से गिरेगा ये, ठीक है। अब पेड़ जो गिर गया है, तो ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज का निर्माण हो गया क्या, आपका एक त्रिभुज का निर्माण हो चुका है, कौन सा, ये वाला एक त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन चुका है। और समकोण त्रिभुज में ये कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री का। और इसका मतलब है ये टूटा हुआ भाग, ये कौन सा भाग है, टूटा हुआ भाग, इसको मैं y को क्या कह सकता हूं, टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग, ठीक है। टूटा हुआ भाग, यहां हम इसको ऐसे कह सकते हैं, टूटा हुआ भाग, यानी ये y है, ये y वाला भाग है, इसको हम कहेंगे टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग, ठीक है। टूटा हुआ भाग क्या बना रहा है, कर्ण बना रहा है, बस ये ध्यान रखना है। टूटा हुआ भाग इसमें क्या बनाएगा, आपका कर्ण बनाएगा, ये कर्ण का निर्माण करेगा, टूटा हुआ भाग कर्ण का निर्माण करेगा, टूटा हुआ भाग क्या करे, कर्ण का। और जो शेष, जो खड़ा हुआ भाग है, जो शेष भाग है वो किसका, लंब का निर्माण करने वाला है, लंब का निर्माण। अच्छा, टूटा हुआ भाग जो है इसके साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगा क्या, ये थीटा कोण कहलाएगा, ये कोण कहलाएगा, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, ठीक है। ये थीटा कोण क्या हो सकता है, ये थीटा कोण आपका 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, या 60 डिग्री हो सकता है, वो देगा एग्जाम में आपको, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहां से बताइए, ये शीर्ष यहाँ आकर टकरा गया क्या, शीर्ष जो है यहाँ आकर टकरा गया, तो टूटने के बाद में ये जो दूरी है, यहां से आप बताएंगे, टूटने के बाद में ये जो दूरी है ये किसकी कहलाएगी, जड़ से शीर्ष भाग की दूरी, जड़ से शीर्ष भाग की दूरी क्या बनाती है, आधार। तो इसको इसी तरीके से लिख लीजिए, जड़ से शीर्ष भाग की दूरी, जड़ से कहां तक है,
शीर्ष शीर्ष की दूरी, शीर्ष की दूरी ये आपकी क्या कहलाएगी, जड़ से शीर्ष की दूरी। इस तरीके से आपको ये आधार बनाएगी, ये क्या कहलाएगी, आधार। अच्छा, पेड़ की लंबाई क्या होगी यहाँ पे, पूरा पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, पेड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, एक्स और वाई दोनों हो जाएगी क्या, एक्स और वाई हो जाएगी, यानी एक्स प्लस में वाई, एक्स प्लस में वाई, एक्स प्लस में वाई। यानी लंब और कर्ण को आप जोड़ दोगे तो पेड़ की लंबाई निकल के आ जाएगी, लंब और कर्ण को जोड़ दोगे तो पेड़ की लंबाई आपके पास निकल के आ जाएगी बेटा। तो कुछ शब्द हैं, इनको आप यहाँ पे देख लोगे तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ शब्द हैं ये, इनको अगर आप यहाँ पे देख लोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो चले क्या फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस करने वाला हूं। अगर आपने इसको उतार लिया तो देखिए बेटा, उतार लीजिए सभी बच्चों ने, उतार लीजिए। अब इस तरीके से कई आपको जो है कंसेप्ट बना देगा। एक खंभा होता है, पोल होता है, पोल बिजली का सीधा खड़ा रहता है, उसको रोकने के लिए तार बनाया जाता है, क्या तार खींचा जाता है, ठीक है। यानी वहां पे भी क्या है, आपका जो है ऊंचाई दूरी की बात कर देगा। यानी खंभे के शीर्ष से जो तार बांधा गया है उसको गिरने से रोकने के लिए वो क्या बनाएगा, कर्ण, और खंभ क्या वो क्या बनाएगा, लंब बन जाएगा। बस ये आपको सोचना आना चाहिए, ये आपको क्या है, सोचना आना चाहिए। तार जो है सतह के साथ, यहाँ ध्यान दीजिए, ये पोल है और इस पोल को, बिजली का कोई पोल है और इस पोल को रोकने के लिए देखते हो ना सतह में यहाँ पे गाड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यानी ये तो तार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, और यहाँ से थीटा डिग्री कोण हो जाएगा। तो आप पहचानिए, ये तो कर्ण बन गया, ये लंब बन गया, ये आधार बन गया। पहचानने की कोशिश करना। इस तरीके से कोई भी आकृति बोल दे लैंग्वेज में तो आपको पहचानने की कोशिश करनी बेटा। उतार लिया इतना, तो चले आ जाए, अब थोड़ा सा आ जाए, प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहां से मैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करूंगा, ठीक है। यहां से मैं आपको जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। देखिए पहले आ जाओ, इसमें पहले इसको देख लीजिए आप। इसमें हम जो है दो टाइप के क्वेश्चन की, मेनली दो टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करने वाला हूं। पहले आप देखिए, एक तो होगा आपके पास जो है बेसिक, हमने कहा था कि साहब आपके पास क्या आ सकता है, पेड़ आ सकता है, आपके पास परछाई, परछाई के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ से बात करें तो मीनार आ सकती है, या सिड्डी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, सिड्डी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, या पर्वत वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें एक ही कोण की बात करता है, कोण का बदलाव नहीं करता है। दूसरा कोणों का बदलाव वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, कोणों का बदलाव, कोणों का बदलाव, ये केस हम इस तरीके से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, यह ध्यान दीजिए, आपका 30 डिग्री से कोई कोण कितना डिग्री हो जाए, 60 डिग्री। यानी आप जो है मीनार की तरफ आ रहे हो, तो यानी इधर से 30 डिग्री से 60 डिग्री कोणों का बदलाव का केस हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कोणों का बदलाव का ये जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में पहले करा देता हूं आपको, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब आ जाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, आप उतार लीजिए। अभी शीट मेरे पास है नहीं अवेलेबल, तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उतार लीजिए क्वेश्चन को उतार लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन को आप उतार लीजिए, मैं सोल्व कराना वहां, ठीक है। हाँ लिख लीजिए। थोड़ा बड़ा करूं या दिख रहा है, बड़ा करूं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर सकता हूं, कोई बात नहीं। हाँ अब तो दिख जाएगा, अब दिख रहा है शायद। पहला क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से अब दिख जाएगा, दिख जाएगा। चलो ठीक है, तो फटाफट हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आपको दिख गया है तो आप क्वेश्चन को उतार लीजिए एक बार। इसकी शीट दे दी जाएगी आपको, अभी शीट मैंने थोड़ा सा टाइप में नहीं दिया है, उतार लीजिए। है उन्नयन है, उन्नयन कोण, मैं पढ़ के सुना देता हूं। एक पोल जिसकी ऊंचाई, ध्यान रखना, एक पोल जितना ऊंचा है उतनी ही उसकी प्रतिबिंब की लंबाई है, जितना ऊंचा है उतनी ही उसकी प्रतिबिंब की लंबाई है। तो उन्नयन कोण ज्ञात करिए, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक कोण जितना ऊंचा है उतनी उसकी प्रतिबिंब का मतलब छाया, परछाई की लंबाई है, तो उसकी क्या ज्ञात करनी है हमारे को, उसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ठीक है। उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी उसकी लंबाई है तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है। चले, यहां तो कोई दिक्कत है, क्वेश्चन उतार लिया आप लोगों ने, तो समझिए इसको, समझ लीजिए, इधर देख लीजिए भाई। यानी क्वेश्चन हमारा कुछ तरीके से है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि साहब एक जो पोल है, इधर देखिए भाई, बात नहीं, ये क्या है, पोल, ये क्या है बेटा, पोल, ये पोल है, खंबा है, ये पोल है, और पोल की लंबाई मान लीजिए कितनी है, x। पोल की लंबाई कितनी है, x। इसकी परछाई सूर्य के कारण इसकी परछाई मान लीजिए इधर पड़ रही है, सूर्य के कारण इसकी परछाई क्या पड़ रही है, इधर पड़ रही है। इसकी क्या है, परछाई, ये क्या है, परछाई। अच्छा, जितनी लंबाई पोल की उतनी है, ये भी कितनी है, x। भाई अगर यहां से हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं क्या पे, तो बताइए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये थीटा कोण की बात करना चाह रहा है। उन्नयन कोण अगर बात करें, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसकी बात करें तो ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमने बताया था आपको, ठीक है। यानी यहाँ पे उन्नयन कोण का मतलब है इस थीटे की बात करना चाह रहा है, यानी ये भी x और ये भी x। ये अनुपात बराबर कब आता है,
ये भी एक अनुपात का है, ये भी एक अनुपात का। कब आता है? जब कोण कितना डिग्री का हो? 45 डिग्री। जब कोण 45 डिग्री होता है तो दोनों भुजाएं आपकी बराबर निकल के आती है। ध्यान होगा ये बात, ठीक है। ये दोनों अच्छा, अगर हमें पूछ लेता कि साहब ये जो है इस वाला पार्ट की बात ही नहीं करा, यानी दोनों भुजाएं बराबर तभी आ सकती है जब कोण कितना डिग्री का हो? 45 डिग्री। तो छोटा क्वेश्चन था ये। तो दोनों भुजाएं यानी परछाई और अगर पोल की लंबाई बराबर दे रखी है तभी आ सकती है जब दोनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोनों भुजाएं बराबर तभी हो सकती है जब कोण कितने डिग्री का हो? 45 डिग्री हो। दोनों भुजाएं बराबर तभी हो सकती है जब कोण कितने डिग्री का हो बेटा? 45 डिग्री का हो। अरे भाई ऐसे तो केस बनता था 45 डिग्री और 45 डिग्री और आपका क्या है 90, यानी ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर होती है, ठीक है। और ये कितना होता है? अंडर का 2 होता है, ठीक है। ये कितना होता है? अंडर का 2 होता है। ये किस केस में होता है? जब कोण कितने डिग्री का हो? 45। कौन सा कोण? चाहे अवनमन कोण बोलो चाहे उन्नयन कोण बोलो, ठीक है। चले यहां से आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करना चाह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ही है, उतार लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, आप एक बार उतार लीजिए फटाफट। जहां पे एक छड़ और उसकी लंबाई की क्या है? ये अनुपात दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है? एक अनुपात में कितना दे रखा है? √3 का है। तो अनुपात सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री होगा, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री होगा, यहां से बात करना चाहिए। चलिए यहां से आगे, कोई दिक्कत है? चलो इसको समझाता हूं, उतार तो लीजिए। एक छड़ और उसकी लंबाई, छड़ और उसकी परछाई की लंबाई का बीच में आपको इस तरीके से दिया हुआ है। छड़ और उसकी परछाई के बीच में अनुपात आपको इस तरीके से दिया हुआ है। तो बताइए कितने डिग्री का होगा? 60 का होगा, 30 का होगा? बस ये चीजें पकड़ने की है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है आपको, यही चीजें पकड़ने की है। आपको 60 लिखना है या 30 लिखना है, अभी आपको पता चलना चाहिए। उतार लिया क्या? उतार लिया? उतारे कुछ? चलिए, यानी यहाँ पे अगर हम बात करना चाह रहे हैं, देखिए सर, अगर हम यहाँ से बात करें तो देखिए आपको क्या कहा गया है, ध्यान से देखेंगे। हाँ, हमारे पास इस तरीके से बात करा गया है, ठीक है। यानी एक जो है छड़, ये मान लीजिए कोई छड़ है, ये क्या है? कोई छड़ है, ये छड़, छड़ ऐसे तो रहेगी और इसकी परछाई इधर कहीं ना कहीं होगी क्या? ये वाला पार्ट में क्या बना देता हूँ, इसकी परछाई है। ये वाला पार्ट क्या है बेटा? इसकी परछाई वाला है, ये परछाई है, परछाई, ठीक है। इसने इसने छड़, आपका जो छड़ और परछाई, परछाई, इसका अनुपात कितना दिया है? 1:3, ऐसा दिया था क्या? 1:3 दिया था। आप मुझे एक बात बताइए, यहां से जैसे आप सोचते हैं, जैसे आप सोचते हैं, यानी ये आपका जो छड़ है और इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज जैसे तो बात करते हैं, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पे ये अनुपात कितना बता रहा है? √3, और ये कितना बता रहा है? 1। अच्छा आप मुझे बताइए, √3 ये है, √3 ये है, तो इसका मतलब है ये कोण कितने डिग्री का होने वाला? वेरी गुड, ये कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का बताएंगे। अच्छा ये 1 है तो ये कितने डिग्री का? 30 डिग्री का बताएंगे क्या? 30 डिग्री का बताएंगे। तो यानी यहां से अगर हम बात करें, सूर्य की बात करें, तो सूर्य के लिए उन्नयन कोण कितने डिग्री का? 30 डिग्री का बोलेंगे। इसको कितने डिग्री का? इसको बोलेंगे आप, इसको उन्नयन कोण बोलेंगे। यहां से आप देखेंगे तो कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बोला कहलाएगा, ठीक है। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, यानी सूर्य को आप देखेंगे तो यानी आप जिस तरीके से देखेंगे तो यानी आपके और उसके बीच में उन्नयन कोण इस तरीके से कहलाएगा। ये समझ में आ गई बात? तो यानी आप 60 नहीं बोलेंगे, 60 ऊपर चला गया, ठीक। इसके 60 के सामने वाली भुजा क्या होती है? आपका जो है ये 60, ये 30 और 60 का अनुपात आपको दिख रहा है, 30 और 60 का अनुपात आपको दिख रहा है। तो यानी परछाई के सामने वाली भुजा कितनी होनी चाहिए? 60 डिग्री, ठीक है। सॉरी, परछाई के सामने वाली जो कोण कितना? 60 डिग्री। और छड़ की लंबाई जो है, छड़ की लंबाई कितनी है आपके पास? आपके पास 1 है, तो इसका मतलब है ये कोण आपके पास है 1 को दिखा रहा है, ठीक है। पकड़ लेंगे ऐसी बातें, आपको ऐसी बातें पकड़ में आनी चाहिए। चलिए बेटा आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए आप। तीसरा क्वेश्चन आपको लिख लेना है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, उतार लीजिए एक बार। सूर्य का उन्नयन कोण क्या है जब x मीटर के खंभे की परछाई क्या है? आपके पास x/2
आपका अंडर 3 मीटर की है, ठीक है, परछाई इतनी है, तो आपको बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। क्वेश्चन उतारिए, सूर्य का उन्नयन कोण क्या है जब x मीटर के खंबे, यानी x मीटर के खंबे की बात यहाँ पे करा गया है, x मीटर का जो खंबा है उसकी बात यहाँ से हमारे पास करी गई है। x मीटर ऊंचाई, ऊंचा वाले खंबे की परछाई, उसकी परछाई कितनी है, आपकी परछाई दे रही है x बटे में अंडर 3 मीटर है, तो बताइए कौन सा डिग्री का उन्नयन कोण बनने वाला है। क्वेश्चन को उतार लीजिए, मैं समझाता हूं। उतार लिए क्या, कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, 30 आ रहा है। बस ये चीज पहचानना स्टार्ट करिए। आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है, आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है, आप चीजों को पकड़ने की कोशिश करिए। उतार लिया सभी बच्चों ने, डायग्राम बना के कोशिश करिए आप। इसमें हमारे पास टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे हमारे को 75 क्वेश्चन हमारे को करना है। चलो शीट दे देंगे तो फटाफट कर लेंगे, आप शीट दे देंगे तो आपको क्या है फटाफट कर लेना है। उतार लिया सभी ने, चलें चेक करें। चलो यहीं सोल्व करा दो, आगे जाएं, यहीं सोल्व करा देते हैं, करा देंगे यहीं। चलो देखो आपको क्या कहा गया है, आपको एक तो क्या दे रखी है, आप यहां से बात करें तो यानी खंबे क्या दे रखे हैं यहाँ पे, सूर्य का उन्नयन कोण क्या है जब एस खंबे की लंबाई कितनी दे दी, एक्स दे दी, यानी यहाँ पे ये क्या है, कोई खंबा है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है एक्स, यानी ये आपको जो खंबा इस तरीके से बात करें, खंबा आपको ये दे रखा है। और यहीं से अगर हम बात करें तो बताइए परछाई कहीं यहाँ नीचे गिरेगी क्या, परछाई नीचे होगी कहीं ना कहीं, ठीक है, क्षैतिज पे होगी, इसको मैं क्या कर सकता हूँ परछाई, इसको क्या कर सकता हूँ परछाई कह सकता हूँ। और इस परछाई की जो है लंबाई हमारे पास कितनी दे दी गई है, परछाई की लंबाई हमारे पास x बटे में रूट का 3 दे दिया, क्या x बटे में रूट का 3 दे दिया। अगर यहाँ से आप पकड़ पा रहे हैं तो एक बात बताइए कि साहब ये जो है, आप देखिए यहाँ से आप देखोगे सूर्य को तो ऐसे देखोगे आप, ठीक है, तो ये जो सूर्य के साथ कोण होगा ये थीटा कहलाएगा, ये कोण होगा जो क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। अब यहाँ से बताइए कि हमारे पास ये चीज आ चुकी है, ये हमारे पास ये चीज आ चुकी है, अब हमारे क्या करना चाह रहा है, ये कोण कौन सा होगा, ये कोण कौन सा होगा, मैं इधर ले लेता हूँ इसको, ठीक है, मैं इसको जो है इधर लेना चाहूंगा, थोड़ा सा डायग्राम सही लगेगा आपको। देखिए अगर यहाँ से बात करें तो ये आपका डायग्राम इस तरीके से बन रहा है, आपका डायग्राम क्या है इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, आपका डायग्राम इस तरीके से, ये तो क्या है खंबा, ये तो क्या बेटा खंबा, ठीक है, और ये क्या है इसकी परछाई, इसका क्या दे रखा था एक्स, ये कितने दे रखी थी एक्स बटे अंडर का 3। थोड़ी देर के लिए आप इधर आ जाइए, आपको एक तो क्या दे रखा है खंबा दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है खंबा दे रखा है, ठीक है खंबा, और ये क्या है परछाई। आप अगर दिमाग लगाएं थोड़ा सा, अगर आप दिमाग लगाएं, इसको कितना बताया इसने एक्स, इसको कितना बताया एक्स बटे में अंडर 3, यहाँ से दिमाग लग रहा है कुछ, यहाँ से दिमाग लग रहा है, इनका अनुपात दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है अनुपात, एक्स से तो एक्स हट गया, ये इधर आ जाएगा क्या, ये इधर आ जाएगा, रूट 3 तो ये हो गई, और ये कितना हो गया 1 हो गया, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ से आप जो है कॉमन सेंस से बात करें तो आपको डायरेक्ट इसका अनुपात दिख रहा है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे साहब इसकी इतनी है, आप चाहे तो उसको जो है डायरेक्ट अनुपात को लिख दीजिए, डायरेक्ट अनुपात लिख दीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे आपका जो है बताइए, यहाँ पे डायरेक्ट बताओ खंबे की तो कितना आ रहा है रूट 3, और ये कितना आ रहा है 1, बताओ 1 किसके सामने आता है 30 डिग्री के सामने, ये किसके सामने आता है 60 डिग्री के सामने, तो यानी आप बताइए सूर्य का उन्नयन कोण कितने होगा, उन्नयन कोण कितने डिग्री का 60 डिग्री का, ठीक है 60 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो, ठीक है, यानी भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करिए, आप भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करिए। हम जानते हैं जैसे आप 30, 60 और 90 डिग्री का जैसे ही आता है तो इनमें 1 अंडर का 3 और क्या होता है 2, ये अनुपात होता है, हम बता चुके हैं कई बार, ठीक है, तो ये अनुपात आपको ध्यान में रखना होगा। अगर भुजा आपकी जो अंडर 3 है तो यानी 60 डिग्री के सामने है, अगर 1 अनुपात में है तो 30 डिग्री के सामने है, ठीक है, तो आपको दिखना होगा कि साहब मैंने ये क्यों लिखा, आपका जो ये 60 डिग्री के सामने लिखना है क्योंकि इस तरीके से हमारे पास अनुपात निकल चुका है। चले बेटा अगला क्वेश्चन, चले उतार लिया करो उसको बार बार हर क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको दोबारा देखने की जरूरत पड़े तो आप टेंशन में ना आए। 30-60 का अनुपात आपका इस तरीके से होता है, 30-60 का अनुपात आपका इस तरीके से होता है, उन्नयन कोण कितना आ जाएगा 60 डिग्री। चले भाई आगे उतार लिया सभी ने। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था तीसरे के बाद में चौथा क्वेश्चन पे आ जाइए आप, तीसरे के बाद में चौथे क्वेश्चन पे आप लोग आ जाइए, ये चौथा क्वेश्चन आपका, ये चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन को हम करना चाह रहे हैं, उतार लीजिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन उतार लीजिए। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, हमें बोला गया है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला। एक इमारत की परछाई, ध्यान दीजिए, 20 मीटर लंबी है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात करनी है। परछाई की लंबाई दे दी इसने 20, परछाई की लंबाई दे दी है। अब आप आराम से कर सकते, क्या आएगा 20√3। सीधा सीधा क्वेश्चन है अगर आप चीजों को पकड़ने लगे तो, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है अगर आप चीजों को पकड़ रहे हैं तो। चलें सोल्व करें। देखिए उतार लिया तो बात करता हूं आपसे, वैसे टाइम हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन को उतार लीजिए आप, क्वेश्चन उतार लीजिए। एक इमारत की परछाई की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री। तो बताइए कि साहब इमारत की ऊंचाई कितनी है, ये हमारे से बात कर रहा है। उतार लिया बेटा। देखिए क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए। अगर मैं यहीं पे इस क्वेश्चन को सोल्व करूं तो देखो क्या है, आपको यहां से, मैं पीछे जाऊंगा, ठीक है, बेटा देखिए भाई पीछे देखिए। अगर यहां से बात करता हूं तो देखिए क्या है, आपको दिया गया है एक इमारत की ऊंचाई के बारे में बात करिए हम, ठीक है। इमारत की ऊंचाई कितनी दे रखी थी, पूछ रहा है कि इमारत की ऊंचाई, तो इमारत की ऊंचाई मान लीजिए ये इमारत है, इमारत, इसकी ऊंचाई कितनी है, एक्स है, कुछ भी हमारे को पता नहीं, इसकी ऊंचाई कितनी है कुछ भी हमारे को पता नहीं। लेकिन परछाई कितनी दे रखी है, परछाई परछाई कितनी दे रखी है 20 मीटर, कितनी दे रखी है 20 मीटर। अगर मैं यहां से बात करूं, इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है, सूर्य का 60 डिग्री दे रखा है, क्या ये 60 है तो कितना 30, ये 60 है तो कितना 30। अरे भाई जब आपको पता चल गया कि साहब 30, 60 और 90 का अनुपात आपको दिया हुआ है, तो इसका अनुपात कितना होता है 1, ये कितना होता है √3, ये कितना होता है आपका 2 होता है, ठीक है। कौन सी भुजा का अनुपात दे रखा है आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए आपको दिया हुआ है। यहां से हम बात करें तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा परछाई है क्या, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी दे रखी है आपको, 1 अनुपात बराबर 20 दे रखा है। तो इसका मतलब है आपको कुछ भी पूछे तो बताइए ये कितना हो जाएगा √3, और ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तीनों भुजाएं आपको पता चल चुकी है, कोई सी पूछे, यानी ये 60 वाली भुजा क्या कहलाएगी, इमारत की ऊंचाई, ये इमारत की ऊंचाई कहलाएगी 60 डिग्री के सामने वाली, और ये आ जाएगी 20√3। और ये पूछ लेता तो ये कितनी हो जाती है आपके पास 40 हो जाती। तो ऐसे बेसिक चीजें हमारे को अनुपात से करनी है, ठीक है। आपके साइन कोस भी लगाना चाहेंगे यहाँ पे आप लगा सकते हैं, मैं अभी तक मैंने लगाया नहीं, आप चाहो तो भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये कल यहाँ से आगे बात करेंगे, कल यहाँ से आगे बात करेंगे, क्वेश्चनों को आप उतार लिया होगा। राजस्थान पुलिस वाले बच्चे आगे, बच्चे थोड़ा आगे हो जाओ बेटा, उनको लास्ट में बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है, आगे किसी जाए करो आप लोग।